हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का सिस्टिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 9 का एनिमल टिश्यू में से प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक एपिथेलियल होता है, उसके बाद कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है और नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं और उनके भी सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखा जाना चाहिए कि वन में है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हम सभी का एक एक करके क्या करेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और उसके सब टाइटल के बारे में जानेंगे, सब टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ टर्म समझना है ईपी। ईपी मीन्स होता है बाहर, ईपी मीन्स बाहर। अब यहाँ पर ये बाहर, अथेलियल मतलब होता है मस्कुलर लेयर, यानी हमारा जो बॉडी है वो सभी क्या है कि टिश्यू से बना है। तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि आउटर बाहरी पार्ट जो होगा वो एपिथेलियल होगा। यहाँ पर 2 टर्म को समझना है कि यदि एनिमल में एपिथेलियल आया, अगर एपिथेलियल टर्म आया है तो इसको समझेंगे ईपी मतलब बाहर, थेलियम मतलब एनिमल्स में मस्कुलर लेयर, तो ये एपिथेलियल चला है। एक आता है ईपी कार्प। ईपी मतलब बाहर और कार्प, ये टर्म जो आएगा इस समय समझेंगे कि ये प्लांट से रिलेटेड है और ये समझ जाएंगे कि एनिमल से रिलेटेड है। तो एपिथेलियल और एपिकार्प। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डील कर रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारा बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स को, सभी पार्ट को कवर करता है और बॉडी की कैविटीज को कवर करता है। वो क्या कहलाता है, एपिथेलियल टिश्यू। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड इन सिंगल और मल्टीपल लेयर, यानी ये टिश्यू जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर क्या है कि टाइटली पैक होते हैं। उसके जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, तो उसके वो क्या होता है, टाइटली पैक होता है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स बिटवीन दैम। अब ये जो टिश्यू जो होते हैं, जो सेल होते हैं, उसके बीच में क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है एंड ऑलमोस्ट नो इंट्रासेलुलर स्पेस। अब ये सीमेंटिंग मटेरियल्स बिटवीन नो इंट्रासेलुलर स्पेस, ये चीज़ देखा जाए, अगर ये 3 तरह से सेल है तो ये क्या कि ये जो इंट्रासेलुलर पार्ट जो था वो पूरी तरह से पैक होता है, यानी लिटिल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स पाया जा रहा है, जो कि क्या है कि इंट्रासेलुलर स्पेस को पूरी तरह से टाइट किया है। नो इंट्रासेलुलर स्पेस, दैट मीन्स कि उसमें कोई गैप नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऑल द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इसका एपिथेलियल पार्ट जो होता है, जो जिससे जुड़ा रहता है बेसमेंट, वो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो फाइब्रस होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि द एपिथेलियल सेल्स पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन, यानी एक ऐसी प्रक्रिया होती है इस सेल के अंतर्गत जो कि पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन, पावर ऑफ डिवीजन मीन्स बंटवारा, यानी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जो रहता है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है, तो उसमें नंबर ऑफ बॉडी सेल्स बढ़ते जाता है और उसमें क्या है कि डिवीजन होता जाता है। उसमें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन होता है और वो रीजनरेट करता है। कोई भी पार्ट अगर कहीं से एपिथेलियल लेयर अगर हट गया तो उसको वो क्या करेगा, रीजनरेशन करने का काम करेगा और उसको उसमें डिवीजन की प्रक्रिया होती है। इस तरह से हम लोग इसके एपिथेलियल का कैरेक्टरिस्टिक देखें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग एपिथेलियल का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको मेनली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेकंड क्या है, स्ट्रेटिफाइड, उसको क्या कहेंगे, मेनी लेयर ऑफ सेल्स।
तो सबसे पहला अभी हम लोग सिंपल का कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो सिंपल को बांटा गया है 3 तरह से। एक होता है स्क्वैमस, दूसरा होता है क्यूबाइडल, थर्ड होता है कॉलमनार। अब ये तीनों को हम लोग डिफरेंसेस के जैसे पर हम कर दिए हैं, ताकि आप लोग को डिफरेंसेस भी हो सके और इसके बारे में याद भी हो सके अच्छी तरह से। तो सबसे पहला चीज़ देखना है कि सिंपल में क्या होता है, एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो स्क्वैमस ईट कंपोज्ड ऑफ थीन फ्लैट सेल्स लाइक एज टाइल्स। हम लोग यहाँ पर फिगर जो देख रहे हैं, तो इस फिगर पर आधार पर देख रहे हैं कि तीनों में कंपेयर करके ये पतला जो होता है वो टाइल्स जैसा होता है, ये जो है पूरा टाइल्स जैसा है। सेकंड क्या है, दे हैव सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस दैट इज राउंड ओवल इन स्ट्रक्चर। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है इसके सेंटर पर होता है और वो राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन डेडिकेटेड एंड नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो सेल होते हैं वह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े होते हैं। फोर्थ नंबर, इट इज प्रेजेंट इन द alveoli, ब्लड वेसल्स एंड नेफ्रॉन। अब यहाँ ये टर्म जो है कुछ कुछ नया है, जैसे कि alveoli। alveoli क्या कहते हैं कि हम लोग लंग्स देखते हैं, लंग्स के अंदर में क्या है कि गुब्बारा नुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है alveoli कहलाता है, जो हमारे गैसियस एक्सचेंज करने में O2 आया, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद वो गैसियस एक्सचेंज किया, बदले में CO2 आकर के फिर एक्सेलेशन के द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ये alveoli होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, हमारे देखते हैं कि पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होता है, तो वो ब्लड वेसल्स क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसी मीडियम होता है। नेक्स्ट क्या है, नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी का सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन करने का काम करता है। फंक्शन, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी हमने बताया कि alveoli जो होता है वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है सिंपल डिफ्यूजन की सहायता से। उसी तरह से यूरिन फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड पासेस होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्यूबाइडल। क्यूबाइडल ईट कंपोज्ड ऑफ क्यूबाइडल सेल्स, यानी क्यूबाइडल जस्ट क्यूब। तो ये क्यूब शेप में क्या है, क्यूबाइडल शेप में बना हुआ है, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ क्यूबाइडल सेल्स। उसके बाद देखिए इसमें न्यूक्लियस के बारे में सेकंड पॉइंट बता रहा है, तो न्यूक्लियस सेंट्रली राउंडेड न्यूक्लियस, यानी सेंटर पर होता है, राउंडेड न्यूक्लियस होता है। ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन डेडिकेटेड एंड नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखा जाए कि जो सेल होते हैं वो नॉन डेडिकेटेड होते हैं और सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। तीनों में देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, इट प्रेजेंट इन ग्लैंड, रेनल ट्यूब्यूल्स एंड स्वेट ग्लैंड। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट जो होता है ग्लैंड, ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो हार्मोन्स वगैरह हैं तो उसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, हैविंग डक्ट और हैविंग नो डक्ट। तो उस आधार पर हम लोग ग्लैंड का एक अलग सा टॉपिक ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ हल्का सा पढ़ रहे हैं कि ग्लैंड वो क्या करता है कि हार्मोनल सिक्रेशन वगैरह करने का काम होता है उसके द्वारा। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल टर्म कभी यहाँ पर जो आएगा उसको यूरिन से रिलेटेड करेंगे, यानी किडनी में। नेक्स्ट, स्वेट ग्लैंड, स्वेट पसीना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन देखा जाए, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, सोखना, एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। सिक्रेशन मतलब सेक्रेट करना, एंड एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा जो है हमारा बॉडी से किसी भी तरह से रिमूव करने की जो प्रोसेस, प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कॉलमनार। कॉलमनार यहाँ टर्म से ही पता चल रहा है, इंग्लिश टर्म में है कॉलम। कॉलमनार जो भी घर बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं वो सभी क्या है, कॉलम की सहायता से बन रहा है। दैट मीन्स कि ये कॉलम जैसा आकार में ये बना हुआ है। ईट कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स लाइक एज कॉलमनार दैट इज सिलिएटेड। यानी ये जो कॉलम जैसा जो स्ट्रक्चर से बना होता है, जो इलोंगेटेड होता है, और ऊपर में ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा,
सिलिया कहलाता है, इसलिए इसका नाम सिलिएटेड भी कहा जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। उसके बाद यहाँ न्यूक्लियस देखेंगे, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस प्लेस एट द बेस, यानी इसके बेस में क्या होता है कि ओवल शेप में न्यूक्लियस प्लेस्ड है होता है। ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन डेडिकेटेड एंड नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वह नॉन डेडिकेटेड होता है और हैविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। ये जो पाया जाता है वह एलिमेंट्री कनाल क्या है कि जब फूड बैक्टीरिया हम लोग खाते हैं तो वो हमारा नलिका जो होती है, फूड पाइप जो होती है, उसके द्वारा वो क्या करता है, पासेस होता है। तो पासेस होता है तो वो क्या कर रहा है कि इसमें देखते हैं ब्रश जैसा होता है, वो फूड को निगलने में, पासेस होने में सुविधा करता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर ये आपका लीवर ग्लैंड से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, बाइल जूस जो होता है जिसका में, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट पित्त जो निकलती है उसको बाइल डक्ट कहेंगे। फंक्शन में क्या है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। अब ये कोई चीज़ खाना वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसका तो एब्जॉर्प्शन कहीं डेफिनेट सी बात है कि होना ही है। तो वो क्या किया जाता है कि जो फूड मटेरियल्स वगैरह होते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू का सबसे लास्ट पॉइंट जो है स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड क्या होता है कि मेनी लेयर ऑफ सेल से बना होता है। अब ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो होते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए। सबसे पहला क्या है कि इट कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, ये अनेकों सेल का जो लेयर होता है उसके द्वारा वो बना होता है। द सेल ऑफ आउटर लेयर बिकम्स फ्लैट एंड हार्ड, हेंस इट द आउटर लेयर इज कॉल्ड हॉर्नी। हॉर्न मतलब होता है सींग। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो आउटर लेयर जो होते हैं वो क्या होता है, फ्लैट होता है, हार्ड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉर्नी। द इनर लेयर इज कॉल्ड जर्मिनेटिंग लेयर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये इनर लेयर जो होता है वो जर्मिनेट करना, दैट मीन्स की फॉर्मेशन करना, बनाने का काम करता है। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, माइटोसिस। और माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ नंबर, इट इज फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, माउथ, ओइसोफेगस एंड कॉर्निया। ये कहाँ पाया जाता है, हमारा स्किन का सबसे एपिडर्मल पार्ट में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, ओइसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है, एंड द कॉर्निया जो कि आई में होता है जिसमें पाया जाता है। फंक्शन, सेक्रेट करने के लिए ग्लैंड्स वगैरह में, एब्जॉर्प्शन सोखने के लिए, अवशोषण करने के लिए, एंड द प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ द टिश्यूज। अब टिश्यूज की जो अंडरलाइनिंग लेयर होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट पूरा खत्म हो गया। थैंक यू।